हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस करने वाला था कि जैसे कि बहुत समय ज़्यादा नहीं, साल भर 2 साल हो रहा है। एक सूचना मतलब कि केंद्र सरकार की ही है तो राज्य सरकार की ही, किसी भी तरीके से शिक्षा से रिलेटेड ये बातें हैं। और ये यूपी और ख़ास उत्तराखंड और देहरादून और रुड़की और कई मिलाकर के 12-13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि आईआईटी को ऊपर क्या कर रहे थे बताइए, भरोसा कर रहे थे। ऐसे लोगों का मानना ये है कि जो शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, जैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आया था 2021 में आया था, वही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कुल मिला करके 85-89 या 80 सीट था। उसमें जितने लोगों के सिलेक्शन भी हुए थे बहुत ही चुनिंदे टाइप का, मतलब चुनिंदे टाइप का मतलब ये होता है कि किस बेसिक आइडिया पर किस तरीके से कैसे कैसे इसको कंप्यूट करके वे लोग क्या किए थे बताइए, इसको पूरी तरीके से वैकेंसी को निकाले थे। लेकिन जिन जिन लोगों की इसमें वैकेंसी सेटअप हुआ था, यानी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एकदम ना के बराबर, ना के बराबर करने का मतलब ये है केवल एमफिल किया, एमफिल के बाद पीएचडी किया, चाहे जो भी किया, एमफिल किया या तो पीएचडी किया। लेकिन जैसे उन्होंने क्या किया बताओ, एंट्रेंस में अपनी एक डाटा एंट्री ऑपरेटेड की, उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारी धोखेबाजी, धांधली और अनेक चीज़ों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अभी हाल में बता दूं कि सुभाष द्विवेदी सर हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्लस ऊपर से कई यूनिवर्सिटियों में उन्होंने क्या किया था बताइए, अच्छे अच्छे नंबर को रैंक किया था। लेकिन आज शक्ति कोचिंग खोल करके वे लाखों पैसा या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसकी बात की बात है। लेकिन उनका भी सिलेक्शन ये बनता था कि वो भी आएँ और इस तरीके से लेवल में उन्हें प्रोफेसर पद पर चयनित किया जाए, क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत ज़्यादा ही रिसर्च कर रखी है। ठीक, अब बात ये होती है कि इसमें धांधली किस बात की हुई थी। जैसे शिक्षा के बजट में अभी देखिए, आप पढ़ लीजिए, आज से 10 दिन पहले का समाचार पढ़ लीजिए, उसमें सीधे एमफिल को हटा दे रहा है कि एमफिल मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल लेगा ही नहीं, एमफिल को हटा दिया जाए। यानी अगर पीजी कोर्स करने के बाद अगर इंसान अगर हाई कोर्स करना चाहे तो ये स्थिति है भारत सरकार की। सबसे पहली बात ये होती है कि इसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरी तरीके से हटाने की बात करते हैं कि मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या किसी भी तरीके से सेटिंग की बात करते हैं। तो सेटिंग की बात कहाँ से किया जाए, क्यों किया जाए? क्योंकि आपने वहाँ क्या किया, एक डिसीजन तो फॉलोड तो किया नहीं। पहले डिसीजन आपके वहाँ पे ऐसे इस तरीके से रॉन्ग हो गई कि आपने वहाँ पर देखा कि इसकी एक एक वैकेंसी को जब उन्होंने सेटिंग किया कि किस तरीके से कैसे यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, तो उस पर एक एक लोगों ने अपना मत भी दिया था। बहुत सारे लोग मत भी वहाँ दिए कि हाँ, इस तरीके की इस लेवल से ऐसा होना चाहिए। जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजा राम यादव हुआ करते थे कुलाधिपति, जब वो वहाँ रहते थे तो बहुत तरीके के ऐसे प्रॉब्लम को विद इन फ्यू सेकंड में सॉल्व करवा देते थे, क्योंकि जानते हैं कि वो आरएसएस के थे। आरएसएस के चौथे चरण के बहुत बड़े नेता हैं प्रोफेसर राजा राम यादव, जो वहाँ के कुलाधिपति थे। तो ऐसे सिलेक्शन में क्या होता था, बहुत ज़्यादा काम हुआ करता। जब से ये एक आई हैं लेडीज़ प्रोफेसर हैं, वो भी कुलाधिपति में, तो भाई इन लोगों का बात क्या है कि ये लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, उसकी बातें नोटिफिकेशन नहीं है। और प्रोफेसर राजा राम यादव जी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी सवाल उठाते थे, बच्चों से भी बातें किया करते थे। और डॉक्टर सत्येंद्र द्विवेदी का क्या, वो तो किसी भी तरीके से एकदम ना के बराबर कोई डिग्री। देखिए, आज हम आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या बातें हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीजी कर लिए हो, अगर आप एमएससी कर लिए हो मैथ से, अगर आपको एमफिल करनी है, सबसे पहले आपके पास रुपए होना चाहिए। और रुपए किस बात का, रुपए इस बात का होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में कहीं ऐसा तो नहीं धांधली का आरोप लग चुका है। तो अगर लगा है तो आप ऐसे यूनिवर्सिटी से एमफिल पीएचडी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन नहीं, आपको डाइवर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। आपको वहाँ डिग्री तो आपको दे देंगे, डिग्री देने के लिए आपके पास मुकुट तो छात्र बढ़ा ही देंगे कि हाँ आप एक एमफिल के या तो पीएचडी के बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट हैं। लेकिन बस दूसरी बात क्या होती है कि आपके धड़ाधड़, जैसे रिसर्च पर क्या होता है कि 32,000 रुपये मिलता है, 32,000। अब कोई मुझे ऐसा बच्चा बता दे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो 32,000 रुपये पाता हो, नहीं मिलता। डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की ऐसी कंडीशन है, वहाँ पर क्या करते हैं 28, 27, 26, 28, 27, 26 और अनेकों प्रकार की वहाँ पर क्या होती भरमार हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा क्या है बताइए, अविश्वसनीय है। अब कुछ बातें
जैसे टॉकिंग अबाउट ज्ञान के ऊपर की जाती है। जैसे मैं कितना मन लगा कि वीडियो क्यों नहीं बनाऊँ, आज तक मैंने कभी भी यूट्यूब पर मन लगा के वीडियो बनाया ही नहीं। पहली बात ये सुनो। दूसरी बात क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी तरीके के जो टीचर होते हैं या तो कोई स्टूडेंट होता है, अपनी पूरी ज्ञान एक वीडियो में नहीं देना चाहता। ये बात आप जान लीजिए। इसीलिए ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत अंतर होता है। और दूसरी बात क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की महान महान डिग्री है, जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ LT लिटरेचर की, या तो हो सकता है कि उससे हाई और लेवल पर जाए। देखिए प्रोफेसर की 3 पद होती हैं, जो मेन पद होती हैं 3 ही होती हैं। एक जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, और एक होता है एसोसिएट प्रोफेसर होता है, और एक होता है सबसे बड़ा प्रोफेसर जो प्रोफेसर होता है। अब तीनों में रीजन क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे इसका अंतर जाने। असिस्टेंट क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है। देखिए जो वर्चुअल में प्रोफेसर होता है, ठीक है, जो वर्चुअल में आपका जो प्रोफेसर होता है वो तो देखिए यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, जिसकी वेतन 7वां वेतन के साथ साथ डेढ़ क्या 120 या तो 80-90 यानी 1 लाख समझ लीजिए, ठीक है, उसकी सैलरी भी कम। लेकिन जो एसोसिएट होता है बेचारा, वो होता है देखिए किसी पीजी कॉलेज का, जैसे ले लीजिए जौनपुर का तिलकधारी महाविद्यालय, ठीक है, और ले लीजिए बनारस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मिर्ज़ापुर का डॉक्टर KV बिनियानी एंड श्रीमती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, इलाहाबाद का कई पीजी कॉलेज हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में जब प्रोफेसरों की जब यहाँ पर लिस्ट लगती थी, जब यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलता था, तो सरकार किस तरीके के कैसे कैसे बातें बना करके लोगों को मूर्ख बना रही है। अब हम तो मूर्खतापूर्वक ही बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई एक फिजिक्स का स्टूडेंट है, अगर वो हाई नंबर अटेम्प्ट करना चाहता है कि उसको हाई नंबर मिले, तो उसको इतनी राजनीति गंदी है यूपी की कि हाई नंबर तो ले जाने। जैसे कि अभी देखिए आप क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, पीछे लिखा रहता है कन्नौज, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मुगल सराय। ये बच्चों ने 98% क्वालिफाई किया। तो क्वालिफाई किया क्या, वहीं के लोग क्वालिफाई करते हैं। जौनपुर का नाम नहीं है, इलाहाबाद का नाम आता है, बट बनारस का नाम बहुत जल्दी आता है। जौनपुर का नाम नहीं है, मिर्ज़ापुर का नहीं है, आजमगढ़ का नहीं, किसी भी तरीके की। ये सब बाहुल्य है, बिजनेस करने का एक तरीका है। आज तक कृष्णा पब्लिकेशंस जो अपने आप में मानी जानी बुक है BSc MSc के लिए, मैं उसमें हजारों गलतियां निकाला हूँ। हजारों गलतियां क्या, हमारे गुरुदेव डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीजी कॉलेज, पूर्व प्राचार्य श्रीमती इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वो हमारे गुरुदेव जी कई बार मिस्टेक निकाले। बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो मैथ पढ़ाया करते थे, उनकी बुक पर कई बार हमारे गुरुदेव ने टेंसर से टोपोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट पर हो एकदम गलत तरीके से, पूरी तरीके से गलत निकाला। अब उस पर क्या गलती है, उस पर क्या गलती है। तो आप ये कहोगे प्रोफेसर गलत है, प्रोफेसर गलत बिल्कुल नहीं है। टाइपिंग बात जो होते हैं उनकी मिस्टेक है। तो बात ये होती है कि नॉलेज के ऊपर जाओ। आजकल के लोग क्या करते हैं, नॉलेज को थ्रू करते हैं, थ्रू आउट करते हैं। पैसा देखेंगे, मुझे पैसे पर काम करना है, जिनके पास पैसा है उनके पास लाइन लगेगी। तो ये सब बातें भूल जाओ, ये सब बातें भूल जाओ। कलयुग चल रहा है, ठीक है, कलयुग चल रहा है, उसकी बात को समझो। और कलयुग में ज़्यादा नाटकगिरी करने की आवश्यकता बिल्कुल ना है। इतनी बात आप नोटिस कर लो। लोग अब हम ही हैं, मेरा नाम लौह कुश अग्रहरि है, हम पूर्वांचल विश्वविद्यालय MPhil का स्टूडेंट। याद कर दीजिए, मुझे कई तरीके का लोग मुझे क्या क्या नहीं बोलते, फर्जी डिग्री वाला, फर्जी डिग्री वाला बोल दिया, ठीक है, फर्जी डिग्री वाला पैसे से डिग्री खरीद लेता है। इतना तक कि आरोप मेरे ऊपर लगे। शातिर है, चालाक है, चालाकी कूट कूट के भरी है। सच्चाई पर अगर मैं बात उठा दूं, और बात तक की भी बात बता दे रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ, चाहे मर भी गया, सच्चाई। देखिए हमें गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ। जिनकी फटती हो जाके अपना काम करे। गलत लोगों के लिए मैं सीधे जिंदाबाद खिलाड़ी हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। अपने आप कितना धतूरा तिवारी होंगे, अगर गलत हैं मेरे निगाह में तो गलत हो, 100% आई विल प्रूव दैट यू। हमसे मुस्कान वाली निगाहें से मत बात करना, क्योंकि आई एम अपडेट, मैं बहुत दूर हूँ ऐसे चीज़ों से। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ, जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट भी जो हमें ही चराते हैं, हमें ही नाटक कराते हैं कि बहुत बड़ी इसमें कोलेशन बना लेते हैं कि बहुत बड़ी कोलेशन है। तीसरी चीज़ गलत है। गुरु तुम बच के नहीं जाओगे, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारा पूरा जितने भी पार्टनरशिप हैं।
कुछ लोग होते हैं हमें चराते हैं, अंदर से भाई बहन का रिश्ता, बाहर से कौन सा रिश्ता है भगवान जाने। भाई बोलेंगे मुझको, भैया जी आ गए पढ़ाने आ गए, भैया आ गए पढ़ाने आ गए। अरे क्या भैया पढ़ाने आ गए, टीचर टीचर स्टूडेंट में कहाँ भाई बहन हो गया जी, हैं। तो ये सब बारे बारे में बात करते हैं। कुछ लोग मेरी थिंकिंग गलत मानते हैं कि इसकी नज़रिया गलत है, हैं, इसकी थिंकिंग गलत है, इसकी सोच विचार गलत है। मैं कहता हूँ मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तेरा ऊपर से लेकर के नीचे तक की मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तुम किस क्वालिटी की हो। मैं भी रोड पे जाता हूँ, मैं भी किसी सामने बैठ के बात करता हूँ तो एक छवि होती है, इमेज। अगर मैं गड़बड़ रहूँगा मुझे छिपाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप फट से पता चल जाएगा। ये होती है रिजल्टेशन। किस तरीके की रिजल्टेशन की बात आप करोगे, पढ़ाई पे मन नहीं लगता, किसी तरीके से बोर्ड का पेपर आने वाला है, किस तरीके से बातचीत करोगे आप लोग। हमें नहीं लगता कि आप लोग इस तरीके से क्वालिफिकेशन अपना बना सकते हो। तो आपको अपनी थिंकिंग पर ध्यान देना है, किसी गैर के ऊपर नहीं जाना है कि मुझे कह क्या रहा है, इसका मुझे मीन क्या है, इसका मुझे क्वालिटी क्या है। पेपर है, जम करके मेहनत करो, पूरी उम्र भर पढ़ो हम कहते हैं, उम्र थोड़ी नहीं छोटी हो जाती। कुछ लोग क्या करते हैं 28 तक कराओ, 28 तक पढ़ते हैं, जैसे उनकी एज 29 हो गया उसके बाद वो सीधे मोकैम्बो छोड़ देते हैं। अभी हमारे कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो अपने आप को तिवारी खान समझती हैं, तिवारी, तेजू खान, तेजू को उल्टा भी जूता होता है, कितनी बार मैं बताया हूँ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मेहनत करती हैं, अपना घर का काम करके मेहनत करके किस तरीके से शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़े बच्चे हों। तो ये सब चीज़ क्या है बताइए, मेहनत के ऊपर है ना। जब मेहनत आप करोगे सफलता मिलेगी। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे व्यूवर्स थोड़ी नहीं थे। आज तक मेरे यूट्यूब पर वीडियो, अगर मैं कोई लेंदी वीडियो डाल देता हूँ तो 4 लाइक से कम नहीं मिलते। तो 4 लाइक ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा मिलता ही नहीं। इसलिए मैं जान गया हूँ, देखने वाले बहुत लोग देखेंगे कि दुश्मनी पार्टी बहुत, उनको कौन सा चैनल पसंद है पता है, जिसमें भैया बाबू सोना चांदी ऐसी सारी बातें की जाए, ऐसा चैनल उनको पसंद है। कुछ ही कम ही लोग लाइक करेंगे, 3-4 लोग। देख ले लघु सर का वीडियो जा अरे पढ़ा रहे होंगे, हमें तो लव स्टोरी देखनी है, जाके लव स्टोरी देखो और वही गाना सुनो बेवफाई वाला। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो जाओ सिला दिया, सिलो। आए हो यहाँ जीने के लिए, एक दिन मर जाओ किसी मिट्टी में। जाओ अच्छा सिला दिया मेरे मेरे प्यार का सुनो। खैरियत पूछो, मेरी खैरियत पूछो, खूब पूछो खैरियत अपनी, इतनी पूछनी है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने गाना सुनते हुए देखा है। हॉस्टल में चले जा रहे हैं जहाँ हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है, वहाँ पे जाके मैं अपने स्टूडेंटों से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ तुम्हारा सॉन्ग चल रहा है, खैरियत पूछो, खैरियत पूछो, मामा को पूछो खैरियत पूछो। सोने चांदी का बंगला है मेरे मामा के पास। ऐसे ऐसे सिचुएशन आ रहा है, सोना चांदी लेके अचार डाल लेना, मामा तुम्हें दे देंगे, डाउनलोड करके छोड़ देंगे। ऐसा पोजीशन है, सिचुएशन बना रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, रिलेशन। खैरियत पूछो, तो क्या पढ़ने आए हो आप, क्या उखाड़ पाओगे, छाता लेके घूमो चारों ओर। हेलो अंकल जी ट्यूशन मिलेगा, हेलो अंकल जी कोचिंग मिलेगी, हेलो अंकल जी ज़रूरत हो तो काम के लिए रख दीजिए, आपके बर्तन धुल दूंगी। अरे यार क्या इंडिया की बकवास करते हो आप लोग। नॉट फेल्ट, मेहनत नहीं करते, बस अनाप शनाप बकना इधर उधर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा सिचुएशन है। बाहर जा रहे हैं सीधे अपने माँ बाप को धांधली आरोप लगा रहे हैं, अरे भैया कैसे काम कंप्लीट करना। मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं साथिर हूँ, चालाक हूँ, ये हूँ। तो जाओ साथिर चालाक हो तो अपने काम से काम तो रखो। मैं साथिर चालाक हूँ तो अपने लिए हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए पहुँचा दे रहे हो क्या? नहीं, टाइमिंग इन्वेस्टमेंट है, आप ना समझो, ये डिसीजन होता है। ऐसे के साथ मैं निर्वाणी को देता हूँ विराम। तब तक के लिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन निवेदन है कि आप लोग मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि सफलता आपकी चरण चूमे। आपको सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, खुद सफलता आपके पीछे आता रहे बेचारा, लाइन लगाता रहे चारों ओर। ऐसा डिसीजन समझो, ठीक है। कोशिश करो, हार नहीं होगी, एकदम जीती ही होगी, ठीक है। इसीलिए अपने वाणी को देता हूँ विराम। तब तक के लिए